जी नाज़रीन, आज हम यूएई में एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान से के इलाका ज़िला सियालकोट में एक छोटे से गांव लवेरे उधर से आके इधर यूएई में एक बिज़नेस कम्युनिटी में एक अपना नाम पैदा किया है, काम कर रहे हैं। तो मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर शाहद इकबाल साहब हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जब वो पाकिस्तान से आए और कौन सा विज़न लेकर आए कि आकर उन्होंने एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया यूएई में। जी जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बाजवा साहब का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब कि आप यूएई में तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप बता रहे हैं, बेसिकली मैं एक छोटे से गांव से मेरा तल्लक है। प्रोफेसर डॉक्टर पीएचडी मैथमेटिक्स हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं यहाँ आया मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एज ए टीचर, एज ए लेक्चरार मैंने काम किया। यहाँ एक बहुत बड़ा गैप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए था कि मिडिल क्लास लोगों की एजुकेशन पे काम नहीं था और ना ही कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी। हमने इस पे काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 से 5 स्टेट्स में ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो हैं, जो फेडरल बोर्ड से और इंटरनेशनल 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, जो फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड है और हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिसमें इंतहाई कम फीस के साथ हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और इजिप्शियन और बांग्लादेशी और अफगानिस्तान के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट हमारे साथ जो है वो 2000 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे साथ जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और हमारे 2017 से जब से हम एफिलेटेड हैं 100% रिजल्ट है। हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं चीज़ों को फोकस करता हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट का जो है वो उसकी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो आगे निकले। और ये सफ़र बेशक 10 से 12 साल का है, लेकिन इसमें हमने आज एक ग्रिप ऐसी मजबूत हासिल कर ली है कि आज मिडिल क्लास फैमिलियाँ जो अपने यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती हायर एजुकेशन या हाई रैंकिंग महंगी तरीन एजुकेशन, तो वो आज हमारे साथ बच्चे जो हैं वो एक एक फैमिली के 8-8, 10-10 लोग भी जो हैं वो हमारे साथ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और मेन मकसद ये है कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बहुत एक एजुकेशन है जो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। आप हमारे करीबी मुल्क इंडिया को देख लें तो उसकी कामयाबी की राज सिर्फ एजुकेशन है, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं यंग जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया पे नेगेटिव एक्टिविटी बजाय अपनी स्टडी पे फोकस करें। वो आने वाला, जैसे कि आईटी पे जो है वो दुनिया आगे जा रही है, हमारे मुल्क के नौजवान भी उस पर काम करें और नई नई एक्टिविटीज़ करें, नई नई जो है वो कंपनियां ओपन करें आईटी की, ताकि मुल्क में वो रह के या बाहर रह के मुल्क का नाम रोशन करें। यहाँ पे शाह साहब, मैंने देखा कि यूएई में पाकिस्तान ओवरसीज़ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा तलीबी मसाइल में शिकार है, और दूसरे नंबर पे जो हेल्थ है उसके मतलब भी काफ़ी परेशानी है यहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो एजुकेशन, क्योंकि आपका शोबा है, तो एजुकेशन में आपने कोई पाकिस्तान ओवरसीज़ के लिए कोई ख़ास पैकेज रखा हो? क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यहाँ पे मजदूर होते हैं, वो बच्चे ले आते हैं, पर बच्चों की एजुकेशन वो क्योंकि महंगी तलीम होती है, वो एजुकेशन जो आगे रख नहीं सकते या उसको जारी नहीं रख सकते। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यही मैं जो मेरा पहले दिन से मकसद था कि हमारी ऐसी कम्युनिटी जिनकी सैलरी बिलो दैन 8000 या 5000 है, तो वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं रख सकते यहाँ, जिनके अगर 5-6 बच्चे हैं। और यहाँ एक नॉर्मल स्कूल की फ़ीस 700-800 दिरहम है। हमारे इस अदारे में वही बच्चे आला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ 800 या 1000 दिरहम में 2-3-4 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि इनकम वालिद की कैसी है, ताकि उसके बच्चे को अपॉर्चुनिटी उसी तरह दिया जाए जिस तरह के एक इंटरनेशनल स्कूल देते हैं। हम फीसों पे बेस ही नहीं करते, हम सिर्फ बच्चों की तालीम पे बेस करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूरे यूएई के अंदर मोर देन 100 ऐसी फैमिलीज हैं जो इस मसले की शिकार थी कि वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर बच्चे 3 से 4 हैं तो वो उस 3-4 बच्चों को पढ़ाएंगे या अपने लिविंग एक्सपेंस पूरे करेंगे। तो ये मसला हमने उनका हल किया और आज वो माशाल्लाह बच्चे एफएससी करके पूरी दुनिया में जा रहे हैं, हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ करके जॉब्स कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से मेरा मोटो था कि हमने उन लोगों को सपोर्ट करना है, और आज उन लोगों की दुआओं की वजह से हम डे बाय डे जो है वो तरक्की कर रहे हैं। यूएई में जो पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं,
उसको, उनके वालिदैन को, बच्चों को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ पहले भी अक्सर मैसेज में एक ही मैसेज देता हूँ कि दायरे गैर में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा आपकी जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी बच्चे हैं, औलाद है। उनको एजुकेशन दिलाएं, उनको अच्छी तालीम दिलाएं और उनको साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वीकेंड में बच्चे पढ़ते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, ताकि वो अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट करें, वालिदैन को सपोर्ट करें, साथ साथ अपनी स्टडी हासिल करें। और इसमें वालिदैन का किरदार 100% होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो अपनी तालीम हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान से आकर यूएई में एक अपना एजुकेशन का बिज़नेस किया और बिज़नेस कम्युनिटी में एजुकेशन में एक अपना नाम पैदा किया, और पाकिस्तान के ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक रायती पैकेज पे यानी कि इन्होंने तालीम इधर दे रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को आला से आला तालीम हासिल कर सकें और यहाँ से बच्चे पढ़कर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल हो सके।